हेलो इंडिया, वेलकम टू विकी टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए कि अभी इंडिया के मार्केट में चाइना से आया हुआ 5 बड़े बड़े ब्रांड्स चल रहे हैं और इंडिया का एक ही ब्रांड चल रहा है। अभी आपको एक मोबाइल ख़रीदना है तो आपने क्या किया, 5 बड़े बड़े चाइनीज़ ब्रांड्स में से चूज़ करके कोई एक ब्रांड का मोबाइल ख़रीद लिया। तो अभी उसका पैसा गया चाइनीज़ कंपनी को और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। अगर आपका सैलरी मान लीजिए कि 50,000 रुपया है और आपने ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट का प्राइस है 10,000 रुपया, अगर हम एक एवरेज पकड़ें तो इंडियन डीलर जो है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको 10,000 में से मिल रहा है 2,000 रुपया और चाइनीज़ कंपनी ले रहा है 8,000 रुपया। तो आप सोचिए, आपने अपने सैलरी में से 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया चाइनीज़ कंपनी के ऊपर, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को आपने अपना पैसा दे दिया। अभी मान लीजिए हम में से कुछ लोग चाइनीज़ मोबाइल के बदले मेड इन इंडिया का एक ब्रांड का मोबाइल ख़रीद लिया, तो हमारा पैसा गया इंडियन कंपनी को और इंडियन गवर्नमेंट को। इधर अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट 10,000 होता है तो पूरा का पूरा 10,000 इंडिया में रहेगा, यानी आपने अपना सैलरी का 10,000 रुपया इंडिया में ही इन्वेस्ट किया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इससे क्या होगा। आपने जिस इंडियन कंपनी से प्रोडक्ट ख़रीदा है उसको प्रॉफिट होगा। अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो वो अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर भी बढ़ा देगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है और कंपनी को पैसे कमाना है। इस कंपनी का फ़ायदा देखकर दूसरे इंडियन इन्वेस्टर भी सेम प्रोडक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब सोचिए, पहले हमारे पास एक ही इंडियन ब्रांड हुआ करता था चूज़ करने के लिए, पर अभी जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें यानी कस्टमर को ऑप्शंस मिलेगा चूज़ करने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट, और धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हो जाएंगे जो कि compete करेंगे चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ। जब इंडियन ब्रांड्स का काउंट और वैल्यू बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंपटीशन होगा इन ब्रांड्स के बीच, और जब कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली कंपनीज प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बढ़ाएगा और प्राइस घटाएगा, क्योंकि उसको कस्टमर खींचना होगा अपने तरफ। अगर हमारे पास इतने सारे इंडियन ब्रांड्स हो जाएंगे जो कि स्टेबल हैं और अच्छे सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जस्ट लाइक चाइनीज़ कंपनीज़, तो धीरे धीरे चाइनीज़ ब्रांड्स को सब लोग बाय बाय कर देंगे और धीरे धीरे हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर देंगे। मतलब धीरे धीरे इंडिया में जो चाइनीज़ ब्रांड्स थे वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर एक भी चाइनीज़ ब्रांड नहीं रहेगा। अभी उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है चाइनीज़ कंपनी कैसे इतने कम दाम में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? क्योंकि अभी उनका प्रोडक्ट्स का डिमांड है, दैट्स इट। जब डिमांड कम हो जाएगा तो सेल भी कम हो जाएगा, फिर उनके लिए इतने सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स को बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उनको प्राइस बढ़ाना होगा, वरना कंपनी को हेवी लॉस होगा। तो अभी जो कंट्रीज़ के पास सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं अच्छे प्राइस में, वो कंपनी आगे बढ़ेंगे और उनके साथ उनका देश भी आगे बढ़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। अभी अगर हमारे इंडिया में कोई भी एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइस के लिए फेमस हो गया और उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ गया, तो डिमांड
ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अगर डिमांड भी बढ़ गया देन फॉरेन से भी इन्वेस्टर्स आके उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे, डीलर्स आके उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और उनके कंट्रीज़ में सेल करेंगे। यानी कि हमारे इंडिया के पास फॉरेन से उनका जो पैसा है वो आके इंडिया के पास स्टोर होगा। अब ज़रा याद कीजिए, मैंने जब पहले एक सिचुएशन दिया था उस पे हम इंडियंस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे और अपना पैसा उनके कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, पर अब वो इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और उनका पैसा इधर इंडिया में इन्वेस्ट होगा। तो सोचिए कौन बनेगा पावरफुल। अभी इसके साथ मैं बताता हूँ और क्या प्रॉफिट होगा इंडियंस को। जब इंडिया में बहुत सारे इंडियन कंपनीज खुल जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब वैकेंसी भी निकलेंगे। इसका मतलब वो लोग इंडिया में इंडिया के लोगों को हायर करेंगे अपने कंपनीज में काम करने के लिए। तो इंडिया से बेकारी समस्या जो है वो भी दूर हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि ये सब चीज़ें एक दिन या 2 दिन या 1 महीने के अंदर हो जाएगा। हर चीज़ करने के लिए कुछ वक्त लगता है, पर एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम लोग अब नहीं रिएक्ट करेंगे तो हम और हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। फिर जो मुश्किलें आएंगी उसको फेस करना हमारी बस में नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्तों। अगर महात्मा गांधी जी ने भी यही सोच रखी होती तो क्या हमें आज आज़ादी मिलती? दोस्तों ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी पहुंच सके। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और लगे हाथ वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो कभी भी मिस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। Yeah, 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 yeah.